संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आज इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुविख्यात सरोद वादिका विदुषी जरीन शर्मा। आपसे बातचीत कर रहे हैं अशोक सुनावली। जरीन जी नमस्कार। नमस्कार। कल आप बता रही थी कि गायकी अंग और सरोद की जो शैली है उसमें एक विशेष जो अंतर है वो किस तरह का है, वो आज आप बताने वाली थी, बजा के बताने वाली थी। अभी मैं आपके सामने मिश्र पीलू राग पेश कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेरी एक अपनी स्टाइल है जिस पे गायकी अंग ज़्यादा है और सरोद का जो अंग है वो थोड़ा अलग है। पहले मैं जो सरोद का अंग है वो आपको बजा के सुनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने स्टाइल से बजाऊंगी। अभी यही मिश्र पीलू को मैं अपने स्टाइल में बजाती हूँ, जो मैं गायकी अंग में बजाती हूँ।
वाह जरीन जी, गाय की अंग से जो आपने बजाया है बहुत ही अच्छा लगा। तो आप अपने गुरुओं के बारे में जरा बताइए, किस तरह से वो सिखाते थे, और मान लीजिए कभी गलती भी हो जाती है तो उसे वो किस तरह से सुधारते थे, कुछ यादें आपकी? जो तालीम मुझे मेरे गुरुजी डॉक्टर SAR भट्ट साहब ने दी, वो इतनी जबरदस्त है कि मैं ये चाहती हूँ कि ऐसे गुरु हर शिष्यों को मिले। अच्छा, क्यों जबरदस्त मैं बोलती हूँ? सबकी तालीम बहुत अच्छी थी, पर उनकी जो तालीम देने का जो अंदाज था, वो अपने तालीम देते वक्त कभी हम कहते ये छोटा राग, ये बड़ा राग, वो कहते हैं कोई छोटा नहीं होता है राग, राग सब बड़े होते हैं, सिर्फ आपको उसको एलोबरेट करना आना चाहिए। और जिसको सही तालीम मिलती है वो छोटे राग जिसको आप कहते हैं उसको भी 2 घंटे गाए बजाए जाते हैं, बड़े राग तो है ही है बड़े। तो उनका इतनी गहराई में वो तालीम देते थे और कभी गुस्सा नहीं किया उन्होंने, बहुत शांत उनका स्वभाव है। कितनी भी गलती आप करो सीखते वक्त, कभी उन्होंने गुस्से से आपको डांटा नहीं, कुछ नहीं, हमेशा कहते थे कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कीजिए, आएगा। कई बार ऐसी चीज बोल देते थे जो मैं डरती थी, अरे ये आ ही नहीं सकता है, नहीं ये नहीं बोलना, आएगा, आप कोशिश कीजिए, बजाइए, मैं बैठा हूं ना, ऐसा करके हर चीज। और जब तक वो सही नहीं होता है तब तक वो आगे नहीं जाते थे। हम ये भी बोले कि अगर अभी ठीक है रियाज करेंगे हो जाएगा, नहीं इसी वक्त कीजिए, मेरे सामने कीजिए, ताकि वो सही चीज आपके समझ में आई है ना, इसकी मुझे तसल्ली हो जाए। तो बहुत बहुत गहराई में मुझे उन्होंने तालीम दी है, इसलिए उनका तो अंदाज लाजवाब है। और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने अच्छे गुरु से तालीम मिली। क्या बात है। और मैं उनको हमेशा कहती थी, गुरुजी इतनी गलती करने पर आपको कभी भी गुस्सा नहीं आता है? तो हंस के बोलते थे, नहीं शागिर्द है तो गलती तो करते ही है, गुस्सा क्यों करना। तो मैं उनको बोलती थी आप संत तुकाराम जैसे हैं। वो कितने शांत थे संत तुकाराम जी, आप भी उतने ही ठंडे दिमाग के, जरा भी आपको गुस्सा नहीं आता था। तो वो हंस के बोलते थे, संगीत सीखने के लिए समय लगता है, मुश्किल चीज को दिमाग में, शागिर्द के दिमाग में बिठाना मुश्किल काम है, जब तुम एक बार समझ लोगे तो फिर जिंदगी भर तुम्हारे दिमाग में वो चीज रहेगी, बार बार तुमसे फिर गलती नहीं होगी। वाह वाह। और जोग साहब का सिखाने का अंदाज अलग था। वो गुस्सा थोड़ा बहुत बहुत मामूली सा, ज्यादा गुस्सा नहीं, पर भट्ट साहब से थोड़ा सा ज्यादा गुस्से में वो बोलते थे। तो एक दिन मुझे वो तालीम दे रहे थे, तो वो कैसी तालीम देते थे, खुद स्वयं वायलिन बजाते थे और मैं सरोद बजाते थे। तो कई बात ऐसी होती है कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उस वक्त तो मैं कोई इतनी ज्यादा तैयार भी नहीं थी, फिर भी वो चीज को इतनी आसानी से समझाते थे कि नहीं कोशिश करो, ये आना ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे करते करते फिर तालीम लेते लेते समझ आ जाती है शागिर्द को भी गुरु के बारे में। एक दिन बजाते बजाते उन्होंने एक तान बजाई, तो मैंने कहा वाह कितनी अच्छी है। बोले ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, अगर इसी वक्त ये चीज तुम सही बजा के बताओ तो मैं तुमको मानूं कि तुम अच्छी शिष्या हो मेरी। मैंने कहा ऐसा, मन में बोला। मैंने कहा अच्छा बजाती हूँ। तो बजाया और मेरा उस दिन अच्छा नसीब था, बिल्कुल सही बज गया। तो उन्होंने वायलिन गोद में लेके पोजीशन लेके बैठे थे, झट से वायलिन नीचे रख दिया और इतना जोर से वो हंसे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरी तारीफ नहीं की कि मैंने सही बजाया और इतना जोर से हंस रहे। तो वो तान बजाने से पहले उन्होंने मुझे क्या कहा था, अगर तुम ये सही बजा लोगे तो अब भी मैं तुमको 20 रुपया दूंगा। अच्छा। और कल जब आऊंगा, मतलब जब दोबारा, तब तुम्हारे लिए मिठाई लेके आऊंगा, पर तुमने सही बजा ली तो। मैंने कहा ठीक है चलिए। वो बजा लिया तो वायलिन रख के इतना जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे, कुछ बोले नहीं। तो मुझे बहुत अजीब लगा। तो बाद में मुझे बोला देखो मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा कि तुमने सही बजाया, बजाया तुमने सही, पर तारीफ करूंगा नहीं क्योंकि तुम्हारी नीयत बुरी थी। मैंने कहा कैसे बुरी? बोले तुमने 20 रुपए के लालच में बजाया कि 20 रुपया मुझे मिलेगा और मिठाई मिलेगी, ये लालच में तुमने बजाया, तुमने बजाने के लिए नहीं बजाया, इसलिए मैं तुमको नहीं दूंगा 20 रुपया। मैंने कहा मत दीजिए, पर आपने ये तो कहा ना कि मैंने सही बजाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। इस बात को कई साल निकल गए। फिर बहुत बरसों बाद इंदौर में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उनका भी कार्यक्रम था, मेरा भी कार्यक्रम था। उन्होंने पहले बजा लिया था 2-3 दिन पहले, कॉन्फ्रेंस 7-8 दिन की थी, मैं बाद में बजाने गई। तो जब मैं बजा रही थी तो वो आके सामने बैठे तो सुना अच्छे से,
फिर दूसरे दिन सुबह जाने का वक्त आया तो वो एक ही होटल में ठहरे थे, तो आए रूम में, मुझे बोला देखो तुमको याद था बहुत वर्षों पहले मैंने कहा था वो तान बजाओगी तो 20 रुपया दूंगा। मैंने कहा जी हाँ याद है। तो कल तुम्हारा जो मैंने सरोद सुना महफिल में, अच्छा बजाया तुमने, तो 20 रुपया तो दूंगा नहीं मैं तुझे, 20 रुपया जैसा तो तुमने नहीं बजाया, आधा दूंगा, 10 रुपया पकड़ो। अभी और 10 रुपया तब दूंगा जब तुम मेरे हिसाब से पूरी तरह और अच्छा बजाओगे। तो मैंने कहा आपका ये कहना है, यही कहना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर ये कह के मैंने 10 रुपया ले लिया, मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कहा अच्छा ये तो गुरु का प्रसाद दे दीजिए, रख देती हूँ मैं। वाह वाह। तो आपके एक और गुरु रतन जनकर जी? जी, मेरे गुरु जी डॉक्टर एस.एन. रतन जनकर जी ने मुझे बहुत, वो स्वयं बहुत देश के विद्वान गुरु हैं और उनकी तालीम में वो इतना ध्यान देते थे कि वो हमेशा कहते थे राग का स्वरूप बिल्कुल सही होना चाहिए, कहीं गलती से भी राग का स्वरूप खराब ना हो, राग का विस्तार सही हो, और बहुत ध्यान से सिखाते थे, गहराई से सिखाते थे। हम, मुझे बहुत अच्छा तालीम उन्होंने दी है, पर मुझे बहुत ज़्यादा तालीम मिली है डॉक्टर एस.सी.आर. भट्ट साहब से, उनसे मैं कई साल सीखी हूँ। जी, तो आज आप क्या सुनवाने जा रही हैं? आज मैं आपको राग सालग वराली सुनाती हूँ। राग सालग वराली मेरे गुरुजी डॉक्टर एस.एन. रतन जनकर जी ने बनाया है। टोडी को दक्षिण में वराली कहते हैं। अच्छा। ये दोनों रागों का अहिर भैरव और टोडी का मिश्रण है, तो उन्होंने सालग वराली ये नाम रखा, उनको टोडी नहीं करके वराली बोल दिया। बहुत मधुर राग है और इसके रचना त्रिताल में है, मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी संगीत यात्रा, इस श्रृंखला की ये थी 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार विदुषी जरीन शर्मा, भेंटकर्ता अशोक सुनावने, तबला संगत विभव नागेशकर, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Gabadani